गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम सब एकत्रित हुए हैं राणा सर के साथ मेडिटेशन की एक और विधि को जानने के लिए। हमने बहुत तरह से, लगभग काफी तरह से सर ने हर तरह से हमें सिखाने का प्रयास किया है। मेडिटेशन की विभिन्न क्रियाओं को, ध्यान लगाने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता। जैसे हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका, हर सम को सॉल्व करने का के कई तरीके होते हैं, ऐसे ही बहुत से तरीके हैं ध्यान लगाने के, जिसे जो सूट करे, जो अच्छा लगे वो उस तरह से ध्यान कर सकते हैं। तो आज हम एक बार फिर चलते हैं राणा सर के साथ मेडिटेशन की इस सेशन में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अजपाजप। ये तो हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक डिवाइन पावर है जिसे हम दिव्य शक्ति कहते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ समस्या ये है कि वह इस जो डिवाइन पावर है उसको, जो विषय भोग हैं इंद्रियों के सुख हैं जो, उनमें ही उसका व्यय कर देता, अपव्यय कहना चाहिए, उसी में ही वो खर्च कर देता है उसको। और उसकी ये जो शक्ति है, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, चिंता, भय, विचार, इन्हीं सब में वो जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो खर्च हो जाती है। ये जो शक्ति है इसे अनुभव करना इतना आसान नहीं है। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों जिस पर सूर्य तो पड़ रहा है, उस कमरे पर अंदर अंधेरा है पर उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी गर्मी महसूस हो रही है उस कमरे के अंदर जो अंधेरा कमरा है। उसी प्रकार ये जो दिव्य शक्ति है हमारे अंदर, उसे हम तब तक उसको नहीं देख पाते जब तक हम अपने अंतःकरण की ओर नहीं मुड़ते। उसमें अपने अंतःकरण में जब तक नहीं झांकेंगे तो वह शक्ति जो है उसका अनुभव नहीं कर सकते। और विषय भोगों में रत मनुष्य अपने अंदर झांक ही नहीं पाता, इसीलिए उसे उस शक्ति का प्रकाश जो है वो कभी दिखाई नहीं देता, और यही मनुष्य के दुखों का भी कारण है। अब मनुष्य की जो रचना है उसके अंदर एक तो उसका स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और तीसरा कारण शरीर है। अब जो मैं का विचार है मनुष्य के अंदर, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इसके विषय में बहुत से लोग तो अपने मन को ही मैं समझ लेते हैं। कुछ लोग बुद्धि को मैं समझते हैं, और जो लोग मन या बुद्धि को ही मैं समझते हैं उनके दुखों का कभी निवारण नहीं होता।
क्योंकि मैं को मन या बुद्धि समझना या शरीर समझना, यही सब दुखों की जड़ है। तो मनुष्य का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये बहुत सूक्ष्म है शरीर के अंदर। और जो शरीर सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों आत्मा के प्रकाश के कारण ही क्रियाशील है। और दोनों जो स्थूल और सूक्ष्म है, वो आप जिस तरह पानी, मान लीजिए एक नदी है, उसके दो किनारे हैं, जैसे एक साइड सूक्ष्म शरीर हुआ, एक तरफ स्थूल शरीर हुआ। तो जैसे उस नदी को एक किनारे से दूसरे, वो आपस में तो जुड़े हैं पानी के द्वारा, लेकिन एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए तैर कर जाना पड़ेगा। और ये जो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, वह भी इसी प्रकार की है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा चित्त है, उसके अंदर पूर्व जन्मों के बहुत से संस्कार की छाप है, इम्प्रेशंस हैं, और वो बहुत गहरे हैं। और ये बचपन में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी मनुष्य के लिए जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे हमारे संस्कारों के अनुरूप होती है। ये बात हम गीता के जो चर्चा रहती है उसमें भी करते रहते हैं और इसे जानते भी हैं। और जैसे कहते हैं कि धूल भरे दर्पण में चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब तक हमारा चित्त या मन शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, तब तक जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वो दिखाई नहीं दे सकता। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो हमारा मन है, हमारा चित्त है, उसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तरह तरह के विचार उठते रहते हैं, और वही विचार हमारे कर्मों में परिणत होते हैं। दे कल्मिनेट इनटू आवर एक्शंस। तो यानी संस्कार के अनुरूप ही हमारे कर्म होते हैं। जब तक हम उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा, मन की शुद्धता होने के पश्चात उन्हें मॉडिफाई ना कर लें। एक साधारण मनुष्य का जीवन अपने संस्कारों के अनुरूप ही चलता है, परंतु जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, तो फिर वह उन संस्कारों को बदलने का प्रयास, धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है। और ये ऐसे ही है जैसे एक झील है कोई, उसके अंदर अगर लहरें उठ रही हैं, तो उसमें नीचे का जो तल है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वो लहरें शांत हो जाएं, जो पानी की सतह है वह शांत हो जाए, ठहर जाए, तो नीचे का जो तल है
उस झील के नीचे का तल वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है अगर पानी साफ है। इसी प्रकार अगर हमारा मन और चित्त शुद्ध हो चुके हैं, कैसे से शुद्ध होते हैं वो गीता जी में हम पढ़ चुके हैं। तो जब मन और चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर जैसे उसमें जो विचारों का प्रवाह है वो थम जाता है। तो फिर हमें जो आत्मा का स्वरूप है झील के धरातल की भांति दिखाई देने लगता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा सहायक है ध्यान की प्रक्रिया। और हम ध्यान के लिए बहुत काफी महीनों से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं और हमने अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं ध्यान की विधियों की सीखी हैं और उनको उनका अभ्यास करने का भी प्रयास किया है। आज जो प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं वे है अजपा जप। मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, तामसिक, रासिक और सात्विक, और इनके लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। तो अगर कोई तामसिक व्यक्ति है उसको सात्विक बनाने का प्रयास जो है वो गलत होगा। वह मनुष्य जो है वो पागल हो सकता है। तो अजपा एक ऐसी साधना है जो हर प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों के लिए सुगम है, आसान है, कोई भी इसको कर सकता है। और शुरू शुरू में किसी गुरु की भी आवश्यकता इस अजपा जप के लिए नहीं पड़ती। हालांकि जब एक अच्छे लेवल तक कोई आदमी पहुंच जाता है तो उस लेवल के बाद गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है। अजपा हर कोई कर सकता है और जो अपने जीवन का लक्ष्य जानता है कि उसको यह जीवन किस लिए मिला है तो उसको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि अजपा जप का क्या फायदा होगा। लेकिन जो नहीं जानते अपने जीवन का लक्ष्य, उनसे अगर पूछा जाए कि उन्हें मनुष्य जीवन की किस लिए प्राप्त हुआ है तो वो कहेंगे खाने पीने और मौज करने के लिए। और अगर उन्हें थोड़ा और डीप जाकर उनको टटोला जाए कि क्या तुम्हें अपने जीवन में कोई कष्ट दुख नहीं है, तो अगर है, क्योंकि अगर जीवन मौज है तो इसका मतलब उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। तो अगर दुख है इसका मतलब है कि यह जो सोच है कि यह जीवन सिर्फ मौज उड़ाने के लिए वह गलत है। क्योंकि दुख क्या है? क्योंकि आप जीवन के अंतिम समय तक मौज नहीं उड़ा सकते। हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल मौज उड़ा में गुजर जाए, ज्यादा भी समय, लेकिन ये सदा नहीं रहे। कुछ समय बाद विपत्तियां, दुख, समस्याएं मनुष्य को जीवन में आकर घेरती ही घेरती हैं, क्योंकि लाइफ इज सेट टू बी ए रोलर कोस्टर राइड, इट इज नॉट ए स्मूथ राइड। तो मौज जीवन की एक जरूरत हो सकती है परंतु जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता।
और जब हम बात करते हैं जीवन के लक्ष्य की या मोक्ष की, तो उसके लिए अपने वास्तविक स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। और वास्तविक स्वरूप जानने के लिए ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, गरीब हो अमीर हो, उसे अपने कर्मों में सफलता के लिए ज्ञान की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और जो ज्ञान है वो शास्त्र पुराण इनको पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है। जो शास्त्र पुराण भगवत गीता आदि ग्रंथ हैं, ये मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करवा सकते। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति जो है हर व्यक्ति का एक अपना अनुभव है। जो कुछ भी बातें ऋषि मुनों द्वारा हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और ग्रंथों में लिखी गई हैं, वे उनके सबके स्वानुभव है। उन्होंने जो जो अनुभव किया, उन्होंने जिस जिस प्रकार से उस शाश्वत तत्व को जाना, देखा, वो उनके अनुभव थे और उन्होंने उसे शास्त्रों में व्यक्त किया। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ज्ञान प्राप्ति का अनुभव है, सत्य को जानने का अनुभव है, हर व्यक्ति का अपना है। और साधारण लोग जो हैं वो इन बातों को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि हमें अपना कर्म करना है, गृहस्थी संभालनी है, अपनी जॉब करनी है, अपना व्यापार देखना है, या कोई छात्र है तो उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हर व्यक्ति की अपनी सोच है। लेकिन जब व्यक्ति इसी प्रकार की सोच रखता है, उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का जो समाधान है वो केवल और केवल मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस के थ्रू ही पाया जा सकता है। और जो मानसिक संतुलन है वो ज्ञान होने के बाद ही प्राप्त होता है। और उस ज्ञान मार्ग पर या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग के मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है। और ये हम जानते हैं कि कष्टों का मूल कारण आसक्ति है। कर्म के प्रति, विचार के प्रति, भावनाओं के प्रति, मान्यताओं के प्रति, इनके प्रति जो आसक्ति है, उसी से ही मनुष्य को मानसिक कष्ट होते हैं। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई व्यक्ति है, उसके घर के सामने से अगर कोई लाश जा रही है, वो उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही लाश उसके किसी मित्र की, रिश्तेदार की, किसी पहचान वाले की हो, तो तुरंत उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है, उसका सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये क्या कारण है? क्यों? क्योंकि उनमें उस व्यक्ति की आसक्ति है। और जो आसक्ति है उसका कारण है अज्ञान। और अज्ञान क्या है?
अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाता। वो जीवन में हर चीज के साथ खुद आइडेंटिफाई कर कर लेता है अपने आप को। वह नहीं जानता कि वह इस जगत के अंदर एक प्ले में एक्टर की उसकी हैसियत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह अपना रोल जो उसे मिला है उसके प्रारब्ध के अनुसार वह करेगा, और उसके बाद जैसे ही वो रोल खत्म होगा वैसे ही यह जीवन समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो वह कष्टों से मुक्त हो जाता है। उस पर ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा या कष्ट नहीं आएगा, कष्ट तो आएगा, परंतु उस कष्ट को देखने के लिए उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारे अंदर है, उसके साथ जुड़ना। और हमारे जो वेद उपनिषद हैं उनके अंदर अपना जो सूक्ष्म तत्व है उसके साथ जुड़ने के कई जगह कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। और जो अध्यात्म का मार्ग है वो मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग हैं, दोनों का आपस में संबंध है, फिर भी अलग अलग है। स्थूल से सूक्ष्म का अनुभव नहीं किया जा सकता और सूक्ष्म के साथ स्थूल का संबंध नहीं रखा जा सकता। जैसे नींद में मनुष्य को बाह्य जगत का ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब आप जग जाते हैं फिर आपको जो स्वप्न लोक था, जो स्वप्न जगत था आपके लिए, फिर उसका ज्ञान नहीं रह जाता। जबकि स्वप्न और जागृति दोनों में चेतना एक ही होती है, फिर भी वह दो प्रकार की लगती है, क्योंकि हम दोनों अनुभव, जागृत अवस्था का भी और स्वप्न अवस्था का भी, दोनों अनुभव एक साथ नहीं हमारे हम प्राप्त कर सकते। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो नदी है उसमें एक स्थान से, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ऐसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और जो अंतःकरण की खोज है, जो हमारे अंदर की खोज कहना चाहिए, उसको जानने के लिए अजपा जप बहुत हेल्पफुल है। लेकिन आत्मा को जानने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी जो लेयर्स हैं हमारे चित्त पर पड़ी हुई, उनको हटाना होगा, उनको भेदना होगा। और जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं तो इन लेयर्स के थ्रू जाते हुए हमें अपनी चेतना का ध्यान रखना होता है। मतलब हमें हर समय अवेयर रहना होता है। तो जो सूक्ष्म को पकड़ने के लिए अजपा जप जो है उसका अभ्यास बहुत हेल्पफुल है। यह एक ऐसी डोर है जिसके द्वारा सूक्ष्म और स्थूल इनको जोड़ा जा सकता है। जो अजपा जप करते करते मनुष्य की जो चेतना है वो धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब मनुष्य सूक्ष्म में चला जाता है। और
अजपा जप करने के लिए कहाँ किया जाए, ये ध्यान रखना आवश्यक है। कहीं भी बैठकर नहीं किया जा सकता। और पहली बात कि ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ डिस्टरबेंस हो, कोई डिस्ट्रैक्शन हो। और इसके लिए एक और चीज जो जरूरी है वो है विचार शुद्धि। जपा जप करने के लिए पहले अपने चित्त को शांत करना जरूरी है और यह विचार करें कि मुझे इस जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कोई भी प्रिय नहीं है। ना हमें कोई प्रेम चाहिए, ना वैभव चाहिए, मतलब विचार करना है। ना आपको परिवार की चिंता है, ना मित्रों की चिंता है। तो इस तरह धीरे धीरे जब हम सोचने लगते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। हालांकि एक गृहस्थी होने के नाते हमारे लिए ये थोड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास के द्वारा ऐसा हो पाना संभव हो जाता है। यह सोचो कि अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तब भी दुनिया का काम पहले की भांति चलता रहेगा। मेरे ना होने से इस जगत को, इस जीवन को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जगत में रोज पता नहीं कितने प्राणियों की मृत्यु होती है, पता नहीं कितनों के जन्म होता है। और मृत्यु ना तो कभी समय देख कर आती है, और जब हमें मृत्यु के समय का नहीं मालूम तो यह विचार करना चाहिए कि अपने आत्म उत्थान के लिए जो भी करना जरूरी है क्यों ना वह आज ही कर लिया जाए, अभी कर लिया जाए। जब इस प्रकार की हम सोच रखेंगे तो हमारा धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लगता है। तो चित्त शुद्धि के बाद फिर जो और चीज जो देखने वाली है, ध्यान करने वाली है, वो है कि हमें भोजन जो है, ये पहले भी हमने गीता जी के 6 अध्याय में किया था कि अल्पाहार लेना चाहिए। बहुत ज्यादा पेट को भरना जो नहीं ठीक है और ना ही भूखे रहना ठीक है। फिर है कि अजपा जप में कौन सा मंत्र इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है वो है सोहम। हालांकि कुछ लोग अपने गुरु मंत्र की भी बात करते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ इसमें सोहम ही है। तो अब ये करना कैसे है, अभ्यास करना कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है कि जैसे हम ये भी बात की हुई है हमने कि हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ी के थ्रू हमारे जो प्राणवायु है वो चलती है, और किसी भी एक समय किसी भी एक नाड़ी द्वारा प्राणवायु चल रही होती है। तो पहले तो हमें यह अभ्यास करना है कि हम ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कर पाए, ताकि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत हो जाए। क्योंकि ध्यान जो है, ध्यान तभी फलित होता है जब जो प्राणवायु का प्रवाह है
वो सुषुम्ना के थ्रू होने लगता है। और जब हम अजपा जप करते हैं तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो ध्यान के केंद्र हैं, चाहे वो आज्ञा चक्र हो, किसी भी चक्र पर किया जा सकता है, पर मुख्यतः आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र यानी हार्ट सेंटर या हृदय केंद्र, इन पर ही अपनी चेतना को स्थिर किया जाता है। तो किसी भी एक केंद्र पर अपने मन को स्थिर करना होता है और अपना शरीर नियंत्रण में होना चाहिए, और जो ध्यान का केंद्र है उस पर मन स्थिर होना चाहिए। स्थिर शरीर नियंत्रण का मतलब है कि हमारा जो भी पोस्चर है, जिसमें भी हम बैठे हैं, जितनी देर भी हम जप करें, तो उसमें हम कंफर्टेबल रहें, हिले नहीं। और हिलने में ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कहीं पर आपको खांसी आती है, छींक आती है, उबासी आती है, ये जो है नेचुरल टेंडेंसीज हैं, तो इनको, इन वेगों को रोकना उचित नहीं है। कहीं पर खारिश हो जाती है तो वो ठीक है, वो करना ठीक है, पर अदरवाइज जो बॉडी है वो टोटली स्टेबल होनी चाहिए। तो हम शुरुआत करें फिर मेडिटेशन की। आज की मेडिटेशन हमारी जपा जप पर है। किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में तो जरूर पूछें। कोई संदेह हो, कोई बात मैं क्लियर ना कर पाया हूँ, अगर तो पूछने पर क्लियर कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं एक आध दिन बाद बता पाऊंगा। नहीं सर, बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। थैंक यू सर। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्कार। सर ये जो है आप ये कह रहे थे ईला और पिंगला को बैलेंस करना है ये करने से पहले अजप्पा जाप, तो इसके लिए क्या प्राणायाम करना पड़ेगा या ध्यान? नहीं, हम जो शुरू में पहले अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले हम श्वास पर ध्यान देते हैं। तो कुछ देर जब हम अपने श्वास पर ध्यान रखते हैं तो ईड़ा और पिंगला बैलेंस होने लगते हैं, परंतु अगर फिर भी नहीं हो रही है तो फिर आपको थोड़ा लंबे समय तक, हालांकि हम शुरू में कुछ देर करते हैं, पर अगर किसी को समस्या रहती है कि वो सुषुम्ना में नहीं जा पा रहा है, वैसे तो हमने ऑब्जर्व किया है, हम बातचीत भी की है बहुत बार, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो अक्सर हमने ये अनुभव किया है कि हमारी जो श्वास है वो दोनों नॉस्ट्रिल से चल रही होती है, और वही उसका एक पहचान है कि हम सुषुम्ना को जागृत कर पाए कि नहीं। तो थैंक यू। जब हम ध्यान कर रहे हों तो एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि क्या मेरा जो प्राणवायु है वो दोनों नॉस्ट्रिल से जा रहा है कि नहीं। अगर एक से ही जा रहा है इसका मतलब अभी सुषुम्ना जागृत नहीं हुई, तो वो अभ्यास के द्वारा जागृत होती है। तो जैसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो प्राणायाम नो डाउट इसमें हेल्पफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो वो इन चीजों में बहुत हेल्प करती है। तो शैल वी स्टार्ट? थैंक यू। आशु जी, लगता है आशु जी ट्रांस में चली गई हैं आज। नहीं सर, हूँ मैं। ओके मैंने सोचा आपका ध्यान पहले ही लग गया। अजप्पा जब हम सोचते थे कि वो सोचते थे नहीं, जो अभी तक सुनते हो तो यही था कि जो चलते फिरते हर समय आपका ध्यान लगा रहता है, और एक जाप जो कहते कि बहुत
तुर्यावस्था या इस तरह की जो स्थिति होती है उसके अंदर वो कहते थे कि ऐसा होता है कि जब अब करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही होता रहता है जहाँ पर। होता है। हाँ, अपने आप चलता है, यही समझते थे हम। नहीं है भी, वो भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, उसके बारे में कर लेंगे। आज हमारे साथ अखिलेश जी ने ज्वाइन किया है। सर आप अपना इंट्रोडक्शन अगर दे पाए सेशन शुरू करने से पहले। जी मैम, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा मेरा है बिलीव, और मेडिटेशन भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। मुझे ये लिंक मिला एक्चुअली किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया इसको मैम। मेडिटेशन मेरे को सीखना है, और ब्रीदिंग का रिदम मेरा एक्चुअली काफी अनइवन रहता है ड्यू टू सम स्ट्रेस प्रॉब्लम, तो उसको मेरे को एक्चुअली ठीक करना है। तो आई एम लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन। नहीं तो आप जुड़े रहिए, जी हमारा सर। प्रयास रहेगा कि आप जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं वो पूरा हो आपका, भगवान चाहेगा तो जरूर होगा आपको। सर मैं आईटी फील्ड में हूँ, उसमें काफी स्ट्रेस रहता है मेरे को, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड या। तो आई थिंक मेरा इस ग्रुप को ज्वाइन करने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा सर विद लेट द अस टाइम। होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अखिलेश जी, हमारा संडे को लॉन्ग मेडिटेशन रहता है जो सिर्फ मेडिटेशन ही होता है। अदरवाइज हर रोज हम भगवत गीता के सेशन के लिए इकट्ठे होते हैं, पहले 6 बजे से लेकर 6:45 तक, और उसके बाद 10 या 15 मिनट का हमारा एक शॉर्ट सेशन रहता है मेडिटेशन का। संडे को केवल मेडिटेशन रहता है। जी मैडम। हाँ जी मैम, मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ ऑफिस में, बट आई वांट टू एक्चुअली ज्वाइन दिस सीरियसली, और मैं जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो भी मैं इसमें ग्रुप में करूंगा। नहीं, कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ कुछ जरूरत नहीं है किसी भी चीज की करने की। कंट्रीब्यूशन मतलब सर, मतलब मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब थॉट वाइज अगर मैं कुछ। या ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। यस सर, कंट्रीब्यूशन सर मेरा चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन आपके क्वेश्चंस का चाहिए कि आपके थ्रू हमारे सबके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो जितने भी आप चाहें प्रश्न पूछें ताकि दूसरों को भी उसका फायदा मिले। मैम मैं कोशिश करूंगा मैम, वही मेरा और तात्पर्य था। आप कोशिश करिए कि हमारे गीता के सेशंस में भी आइए। सर मैं आऊंगा सर। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए। सर मैं ब्रेक कर रही हूँ, एक जपा जाप का अलग कर ले सेशन, हाँ श्योर। है ना, छोटा हो जाएगा तो कर पाएंगे सब लोग। ठीक। चलिए, आज हमने सर से जपा जाप के बारे में जाना और अब हम सर के साथ मिलकर जपा जाप का अभ्यास करेंगे।